नमस्कार दोस्तों, आर्य ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग इतिहास का एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में और इसके अलावा अगर आप ट्वेल्थ का स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ में अगर आर्ट्स लिए हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये क्लास। क्योंकि मुगल काल हम लोग पढ़ेंगे और मुगल काल कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, मुगल काल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और साथ ही साथ जो है ट्वेल्थ क्लास में अगर आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी आप देखिएगा मुगल काल से भर भर के क्वेश्चन आता है। इसलिए ये चैप्टर जो है सभी बच्चों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से पढ़ना चाहिए और प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा इसको। देखिए, ये चैप्टर जो है इतनी बेहतरीन तरीका से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वीडियो खत्म होगा और आप जैसे ही पढ़िएगा इसको, आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में इस प्रकार से हम जो अभी बताएंगे आपको इस प्रकार से बताया जाएगा ताकि आपको जो है कोई भी टॉपिक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतिहास जो है एक स्टोरी है, एक कहानी है, बीती हुई घटनाक्रम है। और कहानी जो है बताने वाला अगर अच्छा मिल जाए तो कहानी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा फील होगा आपको कि आप जो है मुगल काल में हैं, क्योंकि मुगल काल जो है 1526 ईस्वी से स्टार्ट होती है और उसमें आप खो जाइएगा। इस प्रकार से जो है आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मुगल काल। देखिए, मुगल काल जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था बाबर। बाबर से ही मुगल काल की शुरुआत होती है। मुगल काल को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, एक होता है पूर्ववर्ती मुगल काल और दूसरा होता है उत्तरवर्ती मुगल काल। तो देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्ववर्ती, जो 1526 ईस्वी से स्टार्ट होती है और यह जो है 1707 ईस्वी तक जो है ये चलती है। क्योंकि यह मुख्य रूप से जो है यही मुगल काल था और मजबूत तरीके से जो है भारत पर शासन किया। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगी फिर हम लोग जो है उत्तर मुगल काल की बात करेंगे, या कह सकते हैं कि जब मुगल काल पतन की ओर होगी तब हम लोग जो है 1707 के बाद का इतिहास हम लोग देखेंगे। तो मुगल काल जैसे ही नाम आता है मुगल काल, तो सबसे पहले बाबर का नाम आता है। क्यों? क्योंकि मुगल काल का जन्मदाता जो है बाबर को माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। आखिर मुगल आया तो आया कहाँ से आया? ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आता होगा कि ये तो भारत का था नहीं, लेकिन भारत पर आकर जो है बहुत दिनों तक शासन जरूर किया। तो देखिए, सबसे पहले जो है मुगल काल के बारे में अगर जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग को बाबर के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि बाबर झाबर नामक जो कुत्ता था वो भारत में आया था और बहुत दिनों तक शासन किया था। तो बाबर के बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, बाबर जो था, बाबर इसका जन्म जो है 14 फरवरी को 14 फेब 1483, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को एक जगह था जो सेंट्रल एशिया में, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो सेंट्रल एशिया में 5 देश आता है, उसमें से एक देश था उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान में एक देश था फरगना। तो फरगना नामक जगह पर ये कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के 5 देशों में से एक देश जो है उज्बेकिस्तान है और उसी देश में एक जगह था फरगना। वहीं पर इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। इनके पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा था। तो ये इनका जन्म हो गया, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पिता का नाम, क्योंकि जन्म हुआ है तो माता पिता तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना माता पिता का जन्म बच्चे का नहीं होता है। तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। देखिए, इनके लास्ट में जो है मिर्जा टाइटल है, याद रखिएगा, मिर्जा जो है टाइटल है। इसका मतलब है बाबर का भी जो है कुछ टाइटल हुआ करता होगा। तो बाबर के बारे में अगर हम जानते हैं तो बाबर का जो असली नाम था उमर शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम था, और इनका नाम जो था जहीर उद्दीन बाबर था। पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर का जो है पूरा नाम क्या था, तो जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, या सीधे कह सकते हैं जहीर उद्दीन बाबर। तो बाबर का पहले जो टाइटल हुआ करता था वो मिर्जा हुआ करता था। ये पूछा जाता है आपसे कि बाबर का पहला जो टाइटल था, टाइटल मतलब किसी भी नेम के लास्ट में जो भी वर्ड लिखा जाता है, जो भी शब्द होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो टाइटल कहते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम अगर पूछेगा आपसे, माता का नाम कुतलू निगार खानम। कुतलुक निगार
खानम। ये माता और पिता का नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना ही पड़ेगा। कुतलुक निगार खानम। कहीं पे लास्ट में आपको ख देखने को मिलेगा, कहीं पर गौ देखने को मिलेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कुतलुक निगार खानम याद रखिएगा कि बाबर का जो है पिता का नाम हो गया उमर शेख मिर्जा और माता का नाम हो गया कुतलुक निगार खानम। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और बाबर का फुल नेम, अगर पूरा नेम पूछेगा, फुल नेम पूछेगा तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और बाबर का टाइटल क्या हो जाएगा? मिर्जा हो जाएगा। क्योंकि पिता का जो भी टाइटल होता है वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए जो है उनको हम लोग जो है मिर्जा के नाम से भी जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि बाबर का जो जन्म हुआ तो पिता का कुछ वंशज होता है और माता का भी कुछ वंशज होता है। क्योंकि एसएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर जो है अपने माता के साइड से किस वंश के थे और पिता के साइड से किस वंश के थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि माता और पिता का वंशज दोनों का अलग था। अगर हम पिता की बात करते हैं और माता की बात करते हैं, देखिए माता का जो वंशज है, याद रखिएगा माता का जो वंशज है, यहीं से जो है इस वंश का नाम जो है मुगल काल जो है पड़ेगा। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कि जो ये मुगल काल है वो कहाँ से आएगा, माता के वंशज से आएगा कि पिता के वंशज से आएगा। तो ये आएगा माता के वंशज से। तो माता जो थी वो मंगोल की थी, मंगोल। चंगेज खां का नाम आप लोग सुने होंगे, मंगोल। माता जो थी वो मंगोल वंश से बिलोंग करती थी, यानी जो खून जो था बाबर का जो ब्लड था वो मंगोल का भी ब्लड देखने को मिलता है। और ये जो था इनके पिताजी उमर शेख मिर्जा, ये जो थे चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां याद रखिएगा, मंगोल और चंगेज खां ये दोनों का वंशज जो है अलग अलग है। क्योंकि देखिएगा ये मंगोल जो थे, ये चंगेज खां और पिता की जब हम बात करते हैं तो तैमूर तो तैमूर का जो वंशज हुए वो उनके पिता हुए, और माता जो थी वो चंगेज खां की वंशज थी। तो मंगोल जो है वो चंगेज खां, आप लोग नाम सुन रहे होंगे कि चंगेज खां बहुत ही खतरनाक शासक हुआ करता था सेंट्रल एशिया का। तो मंगोल जो शब्द है ये एक वंश के तौर पर देखा जाता है। कि आपसे पूछा जाएगा कि जो बाबर की माता थी वो किस वंश से बिलोंग करती थी, तो याद रखिएगा कि ये जो कुतलुक निगार खानम थी ये मंगोल से थी, और इनके पिताजी जो थे उमर शेख मिर्जा ये तैमूर थे। तैमूर जो वंशज था किसका था? तैमूर लंग। याद रखिएगा तैमूर लंग जो था, जो भारत पर, जैसे आप लोग जानते होंगे कि तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। और तैमूर लंग का जब आक्रमण हुआ था भारत में, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन हुआ करता था भारत पर। तो ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है माता और पिता के बारे में। अब हम बात करेंगे कि बाबर का जब जन्म हुआ उसके बाद, जैसे जानते हैं आप लोग कि कोई भी राजा महाराजा का जो लड़का होता है जिसको हम लोग राजकुमार कहते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा और जो ट्रेनिंग जो होता है वो युद्ध नीति होता है। तो बाबर बचपन से ही जो है युद्ध नीति में निपुण हुआ करते थे। और जब ये 11 वर्ष के थे बाबर, तब इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि इनके पिता एक राजा हुआ करते थे, कहाँ के? तो फरगना के। फरगना में इनका जन्म हुआ। तो फरगना के राजा थे कौन? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा की जब मृत्यु हो जाती है तो बाबर जो है 11 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष यानी 1494, 1494, 11 वर्ष की अवस्था में जो है ये फरगना के शासक बन जाते हैं। अब देखिए जब बाबर जो है 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बन जाते हैं तो इनको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिल जाता है। क्योंकि कोई भी देश का या कोई भी जगह का राजा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि देखो छोटा बच्चा है 11 साल का मात्र, अभी कुछ समझ बूझ नहीं है कि आखिर साम्राज्य को किस प्रकार से हैंडल करना है, कुछ नहीं समझ आता है उस समय। कुछ लोगों को तो पेंट भी पहनने नहीं आता सही से 11 वर्ष की अवस्था में, और उस वर्ष की अवस्था में किसी भी साम्राज्य का राजा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो 1494 ईस्वी में जैसे ही बाबर जो है गद्दी संभालते हैं, उसके बाद जो है बहुत सारी चुनौतियां इनके सामने आ जाती है। तो इतनी छोटी सी उम्र में कोई भी बालक को जो है एक साम्राज्य का पूरा जिम्मेदारी दे देना बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबर जो है 11 वर्ष की अवस्था में फरगना का शासक बन गया। जैसे ही धीरे धीरे एज बढ़ते गया,
वैसे ही बाबर जो थे एक महत्वाकांक्षी शासक थे। इनको जो है बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था। बचपन से ही इनके माइंड में ये चलता था कि हम आगे चलकर एक बहुत बड़ा शासक बनेंगे, और शासक बनते ही जो है हम बहुत बड़े साम्राज्य का शासक बनेंगे। ये नहीं कि छोटा साम्राज्य हमको मिल जाएगा उसमें हम खुश रहेंगे, क्योंकि इनकी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। बहुत बड़ा साम्राज्य इनको चाहिए था। जैसे जैसे ही एज इनका बढ़ता गया वैसे ही इनके दिमाग में जो है वो हावी हो गया साम्राज्यवाद की नीति। तो ये जो है कहाँ पर शासन करते थे? फरगना में। लेकिन इनका जो पैतृक जगह था, जिसको हम लोग जो है समरकंद कहते हैं, याद रखिएगा, समरकंद एक जगह था, पैतृक जगह था इनका। समरकंद पर जो है इनके पिताजी भी शासन नहीं कर पाए थे और ये भी शासन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनका जो वंशज जो लोग था वही लोग जो है समरकंद पर शासन कर रहे थे। तो बाबर के दिमाग में आया कि मेरा जो पैतृक जगह है उस पर क्यों नहीं हम अधिकार करें। तो एक दो बार जो है सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उज्बेक सरदार, वहाँ का जो शासक हुआ करता था लोकल, उसको हम लोग उज्बेक कहते हैं, उज्बेक सरदार लोग जो है उन सभी ने मिलकर जो है समरकंद से जो है बाबर को भगा देता था। फिर ये भाग कर चले जाते थे फरगना। तो ऐसा ही जो है ये चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि ये समरकंद पर अधिकार कर लिए, लेकिन बार बार जब अधिकार करते थे बार बार उसको वहाँ से खदेड़ दिया जाता था उज्बेकों के द्वारा। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमको जो है एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हम अस्थायी रूप से रह सकें। तो इन्होंने जो है आक्रमण किया अफगान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान जो कंधार काबुल का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर जो है आक्रमण किए, और फाइनली 1504 में जाकर जो है काबुल यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है ये अधिकार अपना जमा लेते हैं। तो काबुल पर अधिकार करने के बाद जो है वहाँ पर अस्थायी रूप से अपनी सेना को लेकर जो है वहाँ पर ये रहने लगे। लेकिन फिर भी जो है ये जो है समरकंद को पाने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति का जो पैतृक भूमि होता है, पैतृक जगह होता है, आप लोग का भी कोई पैतृक भूमि होगा, घर होगा, तो उससे एक अलग ही अटैचमेंट होती है। जहाँ पर आपका बचपन गुजरा होगा उस जगह को आप भूल नहीं पाते होंगे, और मन करता होगा कि उस जगह को घूमा जाए, उस जगह को जो है एक बार जाके देखा जाए कि आखिर कैसा है हमारा बचपन जहाँ पर गुजरा था। तो सभी का जो है अटैचमेंट होता है। तो काबुल 1504 ईस्वी में जब काबुल पर इन्होंने अधिकार किया बाबर के द्वारा, तो बाबर ने जब अधिकार कर लिया इस काबुल पर, तो यहीं से जो है इसका जो है शासन प्रारंभ हो जाता है। और अपनी जिंदगी का 15 से 20 वर्ष जो है बाबर जो है ये काबुल में ही बिताएंगे और यहीं पर जो है शासन चलाएंगे। और काबुल एक ऐसा क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र था, यहाँ पर कुछ भी जो है खेती बाड़ी नहीं होती थी और उतना धन दौलत भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था। तो बाबर को ये जगह तो मिल गया, लेकिन इस जगह से बाबर संतुष्ट नहीं था। बाबर को एक ऐसा जगह चाहिए था जो बहुत सुखी संपन्न जगह हो, जहाँ पर जो है मवेशियों के लिए आसानी से चारा उपलब्ध हो, लोगों को आसानी से जो है वहाँ पर पानी मिल सके। तो ऐसे ऐसे जगह का जो है तलाश जो है इनको लगा ही रहा। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि काबुल पर अधिकार करने के बाद जो है ये जो है भारत की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिला कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धन संपत्ति देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो है भारत की ओर जो है प्रस्थान किया और भारत पर जो है कुल 5 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया, तो कुल 5 बार। याद रखिएगा, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहली बार जो आक्रमण होता है 1519 में, दूसरी बार जो है 1520 में, फिर 1524 में, फिर 1525 में और उसके बाद 1526 में। 1526 वाला आक्रमण तो बहुत ही भयंकर आक्रमण था, क्योंकि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, 1526 ईस्वी में। तो याद रखिएगा बाबर जो है भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, कुल 5 बार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए बाबर जो है पातशाह की उपाधि जो है धारण किए थे 1507 ईस्वी में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पातशाह, देखिए पहले हम बता चुके हैं कि बाबर का पहला टाइटल क्या था, मिर्जा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर जो है पातशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व कौन सी उपाधि धारण किए हुए थे, तो मिर्जा की हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तो पातशाह की उपाधि जो है वो 1507
1507 ईस्वी में धारण किए थे। ये याद रखना है आपको कि बाबर ने जो है पातशाह की उपाधि कब धारण किया था, तो 1507 ईस्वी में धारण किया था। तो ये जो बेसिक चीज है बाबर के बारे में कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ जन्म, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इन सभी चीज़ों को जो है आपको एकदम बेसिक तरीका से जो है आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से आप नोट्स भी बनाइए, ताकि जो है कभी भी नोट्स को जो है ना, जब आप खुद से अगर लिखते हैं कॉपी में, तो एक नज़र देखने से, जैसे आप देखते होंगे कि आप चलते हैं कहीं रास्ते में, एक ही नज़र में, नहीं कहते पहली नज़र में प्यार हो गया, तो ऐसा ही जब आप अपना खुद का नोट्स बनाइएगा तो एक नज़र जब दोहराइएगा ना, तो आपको एकदम पूरा रिवीजन हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जैसे जाते हैं कि कोई लड़की जो है आपको एक ही नज़र में देख के पसंद आ जाता है, तो उसी प्रकार से अपना नोट्स जब बनाइएगा तो एक ही नज़र में जब उसको देखिएगा तो आपको पूरा लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ हम पढ़े हुए हैं और ये ऐसा चीज़ है कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसा होनी चाहिए आपके जहन में। तो देखिए पातशाह की उपाधि आपको पता चल गया कि 1507 ईस्वी में जो है इन्होंने पातशाह की उपाधि धारण किया था। और इससे पहले जो है शेख, जो उमर शेख मिर्जा था, तो मिर्जा का टाइटल भी इन्होंने ग्रहण किया था। अब हम बात करते हैं कि भारत की ओर प्रस्थान की बात करते हैं। तो देखिए बाबर के द्वारा जो पहला भारत पर आक्रमण होता है 1519 में, याद रखिएगा 1519 ईस्वी में जो है भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है बाबर के द्वारा। ये जो आक्रमण होता है ये पंजाब के क्षेत्र में होता है, और पंजाब का जो क्षेत्र था वहां पर बाजौर और भेरा नामक जगह पर, याद रखिएगा बाजौर, बाजौर एवं भेरा, ये जगह का नाम है बाजौर और भेरा। लेकिन वहां पर कुछ जातियां रहती थी, यूसुफ जाई जाति, याद रखिएगा यूसुफ जाई जाति जो थी, इसी जाति के विरुद्ध जो है इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि वहां पर जो है इस जाति के लोग की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और इन लोगों के खिलाफ जो है आक्रमण हुआ। और ये जगह क्या था, बाजौर और भेरा, इस जगह को जो है अधिकार में ले लिया गया बाबर के द्वारा। तो पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में जो है बाबर के द्वारा होता है। तो ये जगह याद रखिएगा बाजौर और भेरा, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। तो इन जगह को जो है आपको याद रखना है। फिर से जो है 1520 ईस्वी में फिर से यहीं पर आक्रमण किया गया और फिर से जो है इस जगह को दोबारा से जीता गया, क्योंकि यहाँ से चल जाने के बाद जो लोकल जो यहाँ पर शासक हुआ करते थे वो लोग फिर से कब्जा कर लेते थे। तो बाबर ने फिर से आक्रमण किया, कब, 1520 ईस्वी में। फिर कंटिन्यू आक्रमण होते रहा। जब 1525 ईस्वी में आक्रमण किया तो पाकिस्तान का पेशावर वाला क्षेत्र था। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये आक्रमण किया पाकिस्तान के क्षेत्र में, तब इसको मालूम हुआ कि भारत में जो है कोई भी केंद्रीय शक्ति मजबूत नहीं है, और भारत में जो भी राजा हैं आपस में वो लड़ते रहते हैं अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, मतलब एकता नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। अगर हम आक्रमण करेंगे तो हम आसानी से वहाँ पर हम जीत सकते हैं। तो इसलिए जो है बाबर को ये भनक लगा और उसके बाद जो है भारत पर आक्रमण बहुत ही पुरजोर तरीका से किया गया। देखिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर जब भारत पर पहली बार आक्रमण किया था तो यही बाजौर और भेरा यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध जो आक्रमण हुआ था, इसी में जो है पहली बार जो है गोला और तोप तो नहीं था उस समय, तो ये जो है बारूद जिसको बोल सकते हैं, बारूद का उपयोग करके इस युद्ध को जीता था बाबर ने पहली बार। तो ये आप नोट करिएगा कि बाबर ने किस युद्ध में, यानी भारत पर आक्रमण करते समय किस युद्ध में जो है वो पहली बार जो है बारूद का उपयोग किया था। तो यही बाजौर और भेरा को जीतने के क्रम में पहली बार जो है ये उपयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं ये मुगल काल जो है, ये मुगल वंश, जिसको हम लोग मुगल काल भी बोलते हैं, मुगल वंश भी बोलते हैं, तो आखिरकार बाबर ने खुद रखा था या लोगों के द्वारा इसका नाम रखा गया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए असलियत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नहीं किया था, ये सच्चाई है, हकीकत है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नहीं किया था। देखिए बाबर जो थे वो मंगोल, आपको बता चुके हैं पहले कि मंगोल और तैमूर ये दोनों के वंशज थे। तो चंगेज खां जो मंगोल का वंशज था, चंगेज खां, तो चंगेज खां का जो है एक पुत्र था, उसी पुत्र के नाम पर जो है बाबर ने अपने वंश का नाम रखा था, उसका नाम है चगताई। तो याद रखिएगा चगताई नाम, ऐसा क्या करिएगा आपको याद करना ही पड़ेगा, चगताई वंश, यानी चंगेज खां का दूसरा बेटा, पहला नहीं दूसरा बेटा था चगताई। उसी के ऊपर जो है बाबर ने, क्योंकि माता के खानदान यानी ननिहाल, आप लोगों का भी नानी का गांव होगा तो बहुत प्रेम करते होंगे नानी के गांव से। हम भी, मेरा भी बचपन 1-2 साल गुजरा है वहाँ, 1-2 साल तो बाद में गुजरा है, लेकिन जन्म हमारा भी नानी के गांव में हुआ, आप लोगों का भी हुआ होगा। मैक्सिमम 99% लोगों का जन्म जो है नानी के गांव में ही होता है।
तो इसलिए नानी के गांव से जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम होता है। तो बाबर ने जो है मंगोल वंश के चंगेज खां जो थे उनका दूसरा बेटा जो था चगताई, उसी के नाम पर जो है बाबर ने इस वंश का नाम रखा था चगताई वंश। तो याद रखिएगा, असलियत में मुगल वंश था ही नहीं, मुगल वंश के जगह पर कौन सा वंश था? चगताई वंश। बाद में लोगों ने जो है इसका नाम जो है मुगल कर दिया, मंगोल से मुगल कर दिया। क्यों? क्योंकि मंगोल से कनेक्ट था कौन? बाबर की माता। बाबर की माता कनेक्ट थी, लेकिन बाबर ने नाम रखा था चगताई वंश। इसी को कन्वर्ट करके लोगों ने क्या रख दिया, जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम मुगल वंश रख दिया, या मुगल काल बोलिए। तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है। मुगल वंश का ये ट्रेलर था। ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगले वीडियो में हम लोग जो है मूवी स्टार्ट करेंगे कि आखिर मुगल वंश जब बाबर का एक्शन शुरू होगा भारत में, कब? 1526 का जो पानीपत का युद्ध है, वहाँ से जो है बाबर का एक्शन स्टार्ट होगा। अभी तो हम लोग जो है ट्रेलर देखे हैं। तो किस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लगा मुगल वंश का, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।